केदारनाथ की यात्रा एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण अनुभव है। ये यात्रा न केवल आपकी आध्यात्मिकता को गहराई से महसूस करने का अवसर देती है, बल्कि ये प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिकता से भी भरपूर है। यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से होती है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको लोकल चार पहिया वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। रास्ते कठिन और घुमावदार हैं, लेकिन जगह जगह झरने और बहती नदियां इस यात्रा को सुखद और रोमांचक बनाते हैं। इन झरनों का आनंद लेना आपको तरोताजा कर देता है। वहीं पहाड़ों की चढ़ाई और गहराई एक अलग ही अनुभव देती है। केदारनाथ मंदिर तक का सफर लगभग 19 किलोमीटर का है। इसमें शुरुआती 9 किलोमीटर का रास्ता सीधा और अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन उसके बाद की चढ़ाई चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस दूरी को तय करने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है। यात्रा के लिए आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं या खच्चर, डोली और पिट्ठू का सहारा ले सकते हैं। हालांकि खच्चरों से यात्रा करते समय सतर्क रहें, क्योंकि वे कभी कभी थकावट के कारण असंतुलित हो सकते हैं। चढ़ाई के दौरान खच्चर बीच बीच में परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमेशा किनारे से चलते रहें। रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल मिलते हैं, जहां आप स्नैक्स, मैगी और चाय का आनंद ले सकते हैं। ये आपको थोड़ी राहत और आराम देते हैं, जिससे आप आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप एक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प चाहते हैं, तो डोली और पिट्ठू बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं समय बचाने और अधिक सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 6,000 है और इसके लिए आपको 3 महीने पहले से बुकिंग करानी होती है। यात्रा के दौरान सावधानियां। रास्ते में कई जगह सड़कें खराब होती हैं और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए सुबह जल्दी यात्रा शुरू करना बेहद जरूरी है। ट्रैकिंग करते समय इलेक्ट्रोल पाउडर और चॉकलेट साथ रखना फायदेमंद होता है, ताकि डिहाइड्रेशन और थकावट से बचा जा सके। धीरे धीरे चले और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। पेन रिलीफ और कपूर भी साथ रखें। कपूर को सूंघने से ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती और थकान कम होती है। मंदिर में पहुंचने के बाद जब आप मंदिर पहुंचते हैं, तो वहां आपको ठहरने के लिए टेंट या होटल बुक करना होता है। टेंट सस्ते होते हैं और ये तंबू अधिकतर मिलिट्री सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यहाँ गर्म पानी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति बाल्टी होती है। यह सुविधाएं आपके लिए थकावट के बाद राहत लेकर आती हैं। मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और प्राकृतिक नजारे देखकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप स्वर्ग में हो। यह दृश्य आपकी आत्मा को सुकून और शांति प्रदान करता है। पुजारी को दक्षिणा देकर मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर सकते हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर बाबा भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ के दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। सबसे उपयुक्त समय केदारनाथ यात्रा के लिए अक्टूबर से दिवाली तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है। दिवाली के आसपास बर्फबारी के दृश्य इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यात्रा के दौरान हल्का और कम सामान लेकर चलें। अधिक सामान से पीठ दर्द और थकावट हो सकती है। हल्के कपड़ों के साथ यात्रा करना आसान होता है और इससे डिहाइड्रेशन का खतरा भी कम होता है। केदारनाथ में मौसम अचानक बदल सकता है और रात का तापमान 0 से नीचे जा सकता है, इसलिए गर्म कपड़े, रेनकोट और अन्य जरूरी सामान साथ रखें। जीवन का अविस्मरणीय अनुभव सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शक्ति, सहनशीलता और आत्मविश्वास को महसूस करने का अवसर भी देती है। अगर इसे सही योजना और सावधानी के साथ किया जाए, तो यह अनुभव जीवन भर यादगार बन सकता है। केदारनाथ की यह यात्रा प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है।